सावन माह शिव जी को अत्यंत प्रिय है। इस महीने में की गई शिव उपासना सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव त्रिनेत्रधारी हैं, मगर क्या आप जानते हैं कि उन्हें ये तीसरा नेत्र कैसे मिला था? महाभारत के छठे खंड के अनुशासन पर्व के अनुसार नारद जी बताते हैं कि एक बार हिमालय पर भगवान शिव सभा कर रहे थे। इस सभा में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि और ज्ञानी लोग उपस्थित थे। तभी सभा में माता पार्वती आईं और उन्होंने शिव जी के साथ मनोरंजन करने के लिए उनके दोनों नेत्रों में अपने हाथ रख उन्हें बंद कर दिया। जैसे ही माता पार्वती ने शिव जी की आंखें ढकीं, पूरी सृष्टि में अंधेरा छा गया। लगने लगा कि सूर्य का कोई अस्तित्व ही नहीं है। धरती पर मौजूद सभी जीव जंतुओं में खलबली मच गई। संसार की ये दशा महादेव देख नहीं सकते थे और उन्होंने अपने माथे पर एक ज्योतिर्पुंज प्रकट किया, जो भगवान शिव की तीसरी आँख बनी और तुरंत ही पूरी सृष्टि में प्रकाश छा गया। बाद में जब माता पार्वती ने इस तीसरे नेत्र के बारे में शिव जी से पूछा तो उन्होंने बताया कि अगर वो ऐसा नहीं करते तो सृष्टि का विनाश हो जाता, क्योंकि उनकी आँखें जगत का पालन करती हैं। शिव जी के तीनों नेत्र अलग अलग गुणों के प्रतीक हैं, जिसमें दाएं नेत्र सत्व गुण का, बायां नेत्र रजोगुण का और तीसरा नेत्र तमोगुण का प्रतीक है। भगवान शिव ही ऐसे देवता हैं जिनकी तीसरी आँख उनके ललाट पर दिखाई देती है, जिसके कारण महादेव को त्रिनेत्रधारी कहा जाता है, जिनमें एक आँख में चंद्रमा और दूसरे में सूर्य का वास है और उनकी तीसरी आँख को विवेक माना गया है। शिव जी के मस्तक पर दोनों भवों के मध्य विराजमान उनका तीसरा नेत्र उनकी एक विशिष्ट पहचान बनाता है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव के तीनों नेत्रों को त्रिकाल का प्रतीक माना गया है, जिसमें भूत, वर्तमान और भविष्य का वास है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक और पाताल लोक भी इन्हीं नेत्रों में वास करते हैं। भगवान शिव ही एक ऐसे देव हैं जिन्हें तीनों लोकों का स्वामी कहा गया है। भगवान शिव की तीसरी आँख से जुड़ी एक अन्य कथा प्रचलित है, जिसमें प्रेम के देवता कामदेव अपनी क्रीड़ाओं के द्वारा शिव जी की तपस्या भंग करने का प्रयत्न कर रहे थे और जैसे ही शिव जी की तपस्या भंग हुई, शिव जी क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने अपने तीसरे नेत्र की अग्नि से कामदेव को ही भस्म कर दिया। ये कथा मनुष्य जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कामदेव का वास प्रत्येक मनुष्य के अंदर होता है। उसे अपने विवेक और बुद्धि द्वारा मन में उठने वाले क्रोध और अवांछित काम वासना को शांत करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें, ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।